अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला से बगैर बाप के हजरत ईसा को पैदा फरमाया। ये बहुत बड़ी कुदरत है, बहुत बड़ा कमाल है। मगर उससे भी बड़ा कमाल क्या है, आला हजरत फरमाते हैं वो कुंवारी पाक मरियम वो नफख तो फी है का आदम। लफ्ज़ नफख तो फी कुरान में आया है, नफख तो फी है मिर रूही। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत मरियम के दामन में फूंका तो हजरत ईसा हमल में रह गए। आला हजरत फरमाते हैं वो कुंवारी पाक मरियम वो नफख तो फी है कादम है अजब निशान आजम, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अजीजा ने गिरामी, मदरसे का वजूद और मदरसे की एक तारीख मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये मदरसे का वजूद कहां से आया, सबसे पहले मदरसा कहां बना? आलमे इस्लाम में जब अल्लाह के प्यारे हबीब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए, शुदा जमाअतों में बटकर कुछ सहाबाए किराम अल्लाह के प्यारे नबी के पास मदीना आने लगे और कुछ नबी कायनात से पहले ही मदीना आ चुके थे। उनमें से बहुत सारे सहाबी ऐसे थे जिनके पास खाने पीने का कोई सामान नहीं था। एक दयारे गैर में आना, ना कोई अपना है, ना कोई ठिकाना है, ना सर छुपाने की जगह है, ना जमीनो जायदाद है। मक्का शरीफ में बड़ी मुतवम्मिल लोग थे जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे थे, जिनकी पूंजी बहुत काफी थी, मगर सिर्फ मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत में, अल्लाह के प्यारे रसूल की अकीदत में वो मदीना आ गए। और मदीना जब आए तो 70 सहाबा ऐसे थे जिन जो बिल्कुल बेयारो मददगार थे, सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा ही का सहारा था। कुर्बान जाओ मदीने के अंसार के ऊपर कि उन्होंने मुहाजिरीन के साथ ऐसा बर्ताव किया जिस तरह से हर इंसान अपने सगे भाई के साथ बर्ताव करता है। अल्लाह के नबी ने वो मोहब्बत का जाम पिलाया है। मुस्तफ़ा की मोहब्बत में वो इस कदर सरशार हो चुके थे कि अब मुहाजिरीन को अब अपना भाई समझने लगे। रिवायत बताती है जिसके पास 2 बीघा जमीन थी, 1 बीघा जमीन अपने मुहाजिर भाई को अता कर दी। जिसके पास 2 बीवियां थी, रिवायत बताती है कि अपनी 1 बीवी को तलाक देकर एक मुहाजिर भाई के साथ उसका निकाह कर दिया था। प्यारे नबी तशरीफ लाए जब मदीना और सहाबाए किराम जब मक्के से हिजरत करके मदीना पहुंचे तो मेरे नबी ने अक़दे मुवाख़ात कायम कर दिया कि ए अबू बकर ये अंसारी तुम्हारा भाई है, ए उमर ये अंसारी तुम्हारा भाई है, ए अब्दुल रहमान ये अंसारी तुम्हारा भाई है। इस तरह से मेरे आका ने सबको अक़दे मुवाख़ात में तब्दील कर दिया और एक दूसरे को भाई बना दिया। 70 सहाबा ऐसे थे जिनके पास घर नहीं था, जिनके पास दर नहीं था। मेरे मुस्तफ़ा ने मस्जिद नबवी के सामने एक चबूतरा बनाया। अरबी में चबूतरा का नाम सुफ़ा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुफ़े को कहा जाता है। एक सुफ़ा बनाया, एक चबूतरा बनाया। आज भी जब मदीना शरीफ जाएंगे तो वो सुफ़ा, वो चबूतरा की एक अलग ही निशानी होती है जहां रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना है। मेरे आका फरमाते हैं माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान जो जगह है वो जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। रियाज़ुल जन्ना के बगल में थोड़ी सी एक बालिश से थोड़ी सी कम जरा ऊंची बनाई गई है। रिवायत बताती है कि ये वही सरजमीन है जो पूरी कायनात में आलमे इस्लाम में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा शाहिदुर रहमान साहब मिसबाही, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, बहुत अच्छे हजरत। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, पढ़ने वाले हजरत अली, पढ़ने वाले हजरत अबू हुरैरा, पढ़ने वाले हजरत अबू जर गिफारी, पढ़ने वाले हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ, पढ़ने वाले हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह, पढ़ने वाले हजरत खालिद इब्न वलीद, पढ़ने वाले हजरत तलहा, पढ़ने वाले हजरत जुबैर। एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम सुफ़ा, पढ़ने वाले को कहा जाता है असहाबे सुफ़ा, और एक मुअल्लिम जिसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। पढ़ाने वाली एक जात और एक ही किताब जिसका नाम कुरान, कुरान की तालीम हासिल किया। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी सुफ़ा के अंदर, उस सुफ़ा की सरजमीन पर मुस्तफ़ा पढ़ा रहे हैं, सहाबा पढ़ रहे हैं। एक ही किताब है मगर कायनात का सारा इल्म मुस्तफ़ा ने सिर्फ कुरान ही से सहाबाए किराम को इनायत फरमा दिया। अब पूरी कायनात में अगर असहाबे सुफ़ा का कोई जवाब है तो लाओ। अजीज़ाने गिरामी, वही असहाबे सुफ़ा है, उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ करके वक्त के सिपह सालारे आजम बन गए। हजरत खालिद इब्न वलीद भी वहीं की पैदावार, जो अपनी जबान से ऐलान करते थे अना फारिसुज जदीद, अना खालिद इब्नुल वलीद। जब ऐलान होता था तो ईसाइयों के परख्चे उड़ जाया करते थे, रूमियों का कलेजा दहल जाया करता था। उसी असहाबे सुफ़ा में पढ़ने वाले को अल्लाह के प्यारे नबी ने इल्म दे दिया, फिक़ह का भी इल्म दे दिया, तफसीर का भी इल्म दे दिया, हदीस का भी इल्म दे दिया, उसूल फ़िक़ह का भी इल्म दे दिया, उसूल हदीस का भी इल्म दे दिया, तफसीर का भी इल्म दे दिया, साइंस का भी इल्म दे दिया, जोग्राफिया का भी इल्म दे दिया। दीनी और दुनियावी है, जितने उलूम है सहाबा को नवाज दिया। है कोई जवाब दुनिया में हजरत अली का कोई जवाब ला सकता है, जिनके बारे में मेरे मुस्तफ़ा खुद इरशाद फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा। अगर मैं इल्म का शहर हूँ तो अली उसके दरवाजे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। नारे तकबीर और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत। रहमत आलम कॉन्फ्रेंस और उलमाए अहले सुन्नत पिनरगढ़िया के सुन्नी हुसैनी मुसलमान। ऐ पिनरगढ़िया के मुसलमानों, यकीनन आप खुशनसीब इंसान हो जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत अदा करने के लिए चले हो। मदरसा बना रहे हो, मदरसा आप चलाएंगे, बच्चे यहां से पढ़ लिख कर निकलेंगे। और मालूम है इल्म एक ऐसी दौलत है जिसका कोई जवाब नहीं। मैंने जो आयत पढ़ी है, मुस्तफ़ा रहमत आलम है, लेकिन रहमत से इल्म का बड़ा गहरा ताल्लुक है। जहां रहमत होगी वहां इल्म होगा, और जहां इल्म होगा वहां रहमत जरूर होगी। रहमत कहते हैं राफतुल कल्ब को, दिल की नरमी को। तो ये इल्म जहां होगा वहीं दिल की नरमी पाई जाएगी। जहां इल्म नहीं वहीं टेररिज्म पाया जाएगा, वहीं दहशतगर्दी पाई जाएगी। आज कायनात आलम में जरा गौर करके देखिए, इल्म एक ऐसी चीज है जो इंसान को क़ारे अमीक से उठा करके अर्श की बुलंदी अता फरमाता है। चाहे दुनियावी इल्म हो, चाहे दीनी इल्म हो। अरे दीनी इल्म का तो जवाब ही नहीं। अगर किसी ने दुनियावी इल्म भी हासिल कर लिया है तो अगर क़ारे अमीक में डूबा हुआ है तो इल्म ने उसे बुलंदी अता फरमा दी है। आइए जरा गौर कीजिए, जब ये झारखंड गैर मुनक़सिम सूबा था, बिहार और ये झारखंड एक ही सूबा था। मालूम है ये हमारे मादराने वतन, ये हमारे मादरे वतन के लोग जो हमारे मुहिब्बाने वतन हैं, जो वतन में रहने वाले हैं, बड़ा मामला अजब था, छुआछूत का मामला ये था कि अगर किसी बरहमन के कुएं से किसी शूदर ने पानी पी लिया, किसी डोम या चमार ने पानी पी लिया तो वो अब पवित्र हो गया। अब उसे गंगा जल ला करके उसे पाक और पवित्र किया जाता था। उस वक्त कानून ये था कि अगर कोई छोटी कौम वाला किसी ब्राह्मण के घर में लात रख दिया तो उसे बैल या गाय के गोबर से पवित्र किया जाता था। ये उनका मजहब था। मगर किसी को देखना नहीं चाहते थे वो, हमेशा उसके ऊपर जुल्म जबरो तशद्दुद के पहाड़ तोड़े गए थे। गुलामों से बदतर
जिनके साथ सुलूक लोग करते थे, मगर एक शूदर, एक छोटी कौम वाला जब इल्म हासिल करता है तो बड़े बड़े लोग, एक ब्राह्मण भी आता है आकर सर टेकता है, एक राजपूत भी आता है, सरकार जरा कलम को जुम्बिश दे दीजिए तो मेरी किस्मत का सितारा बदल जाएगा, थोड़ी सी जबान हिला दीजिए तो आज मेरा प्रमोशन हो जाएगा, नाम आपको याद होगा भागलपुर की सरजमीन पर जब मंत्री बना जगजीवन राम था, छोटी जात का, मगर एक ब्राह्मण भी आ रहा है तो हाथ जोड़ता हुआ, एक राजपूत भी आ रहा है तो हाथ जोड़ता हुआ, एक शूदर कौम को, एक छोटी कौम को अर्श की बुलंदी अता कर दी, एक बड़ी जात वाला भी आता है तो हाथ जोड़ते हुए आता है, ये बुलंदी किसने दिया? ये इल्म ने दिया। तो जब ये दुनियावी इल्म का मामला है तो जो दीन का आलिम इल्म हासिल कर लेता है, जिसे इल्म नबूवत कहा जाता है, मुस्तफ़ा को जो वारिस बन जाता है, कसम खुदा की दुनिया में भी उसकी इज्जत होती है और दीन में भी उसकी बेइंतहा इज्जत होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत खूब हजरत। अजीजा ने गिरामी, मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत पढ़ी है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। लफ्ज़ रहमत की तशरीह मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया वमा अरसलना का इल्ला राहिमन लिल आलमीन। ऐ मुस्तफ़ा, हमने आपको सारी दुनिया के ऊपर रहम करने वाला बना करके भेजा। क्या बना करके भेजा? रहम करने वाला बना करके भेजा। अब मुस्तफ़ा का रहम देखो, सुफ़ा की सरजमीन पर हैं, सहाबाए किराम इल्म हासिल कर रहे हैं, खाने पीने का जब मसला आया मस्जिद नबवी में नमाज अदा कर रहे हैं, 70 सहाबा के खिलाने का मामला है, 70 सहाबा के खिलाने का मामला है। अब अल्लाह के प्यारे नबी अबू बकर को बुलाते हैं, अबू बकर जाओ एक तालिब इल्म को ले जाकर अपने घर में खिलाओ, आज से ये तुम्हारे ही घर में खाएगा। ऐ उमर आओ इसको ले जाओ और तुम जाकर के खिलाओ। ऐ अब्दुल रहमान इब्ने औफ, तुम मुतमव्विल साहबी हो, तुम्हारे पास माल ज्यादा है, इसलिए 2 सहाबी को ले जाकर के खिलाओ। रिवायत बताती है कि 70 सहाबाए किराम में मेरे नबी ने सहाबाए किराम के घर में तालिबे इल्मों को बांट दिया और वो रोजाना जाकर उन सहाबियों के घर में खाना खाते थे, और जो बच जाते थे सहाबा, मेरे आका फरमाते हैं तुम मेरे घर में आओ, मेरे घर में खाओगे। इसीलिए मदरसे में पढ़ने वाले तालिबे इल्म को रसूल का मेहमान कहा जाता है। क्या बात है, बहुत अच्छे, माशाल्लाह। क्यों रसूल का मेहमान कहा जाता है? इसलिए कि यह सिलसिला सुफा से आया है, और वो 70 सहाबाए किराम जिनके खाने पीने का मसला था, मेरे नबी ने मुतमव्विल सहाबाए किराम के घर में एक एक की जागीर लगा दी। अब सहाबे के घर में खाते रहे और तालीम हासिल करते रहे। तो मेरे मुस्तफ़ा के जैसा रहम व करम कहीं पर नहीं है। दुनिया में जब तक रहे मुस्तफ़ा रहम व करम की बरसात बरसाते रहे। मुस्तफ़ा की रहमत और मुस्तफ़ा का करम देखना चाहते हो तो याद करो उस जमाने को जिस जमाने में कायनाते हस्ती में इंसान की इज्जत नहीं थी। इंसान तो मौजूद थे लेकिन इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी। इंसान तो थे लेकिन इंसानियत खत्म हो चुकी थी। लोग रक़्स बिस्मिल का खेल खेलते खेलते नौजवानों के सर को कलम कर दिया करते थे। यानी उस जमाने में पानी की बहुत कीमत थी लेकिन खून की कोई कीमत नहीं थी। एक कबीला दूसरे कबीले के साथ अगर जंग छेड़ देता तो 100 साल तक बाकी रहती। रिवायत बताती है कि किसी के घर में एक बेटी अगर रहमत बन करके आती थी, एक बेटी अगर पैदा होती थी तो लोग उसे जिंदा दफन कर दिया करते थे। उस वक्त भी बहुत बड़े बड़े फलासिफर मौजूद थे, बड़े बड़े कौम के रहनुमा मौजूद थे। क्या बात है भाई, कोई दिक्कत है क्या? डिस्टर्ब होता है?
हम लोग मदरसे के मुदरिस आदमी है, समझे ना। जब बच्चा हाँ हूं बोलता है तो अच्छा लगता है, और बीच में आके डिस्टर्ब करना शुरू करता है ना, सुबह तक मिजाज बिगड़ता है। दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना हबीबिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। उसी अरब की धरती पर एक कबीला था जिसका नाम था कबीला बनी तमीम। उस कबीले का मामला यह था कि जब भी बच्चा पैदा हुआ, बच्ची पैदा हुई, इसे जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। कायनात आलम में आज जो यहूदी लोग कहते हैं बहुत पुराना मजहब है हमारा, हमारे मजहब का कोई जवाब नहीं है। ये दहशतगर्द यहूदी, ये ईसाई जो कहते हैं हमारा धर्म बहुत पुराना है, ये सनातनी कहते हैं लाखों बरस पुराना हमारा धर्म है। क्या उस वक्त ये कौम के ठेकेदार कहाँ गए थे जब अरब की धरती पर बच्ची को जिंदा दफन किया जा रहा था? ये बहुत पुराने पुराने मजहब वाले कहाँ गए थे जब अरब की धरती पर बच्ची को जिंदा दफन किया जा रहा था? अजीजान गिरामी, आइए बताते हैं। एक बाप अपनी बेटी को कांधे पे लाद कर वो चला जा रहा है कब्रिस्तान में, फावड़ा हाथ में है। बच्ची बड़ी छोटी पतली और बड़ी प्यारी आवाज में कहती है, अब्बा हुजूर ये देखिए ना, पसीने से शराबोराब हो रहे हैं, थोड़ा सा दरख्त के साए में आराम तो कर लीजिए। ये अरब के गर्दो गुबार आपके चेहरे पे अट रहे हैं, थोड़ा सा आप पसीना तो पोंछ लीजिए। मेरे अब्बा हुजूर कहाँ ले जा रहे हैं? मुझको मेला दिखाने ले जा रहे हैं, मिठाइयाँ खरीदने ले जा रहे हैं। अजीजाने गिरामी, क्या मालूम था कि ये बच्ची चंद घंटों की मेहमान है। उसी का बाप जिसने उसको पैदा किया अपने हाथों से जिंदा दफन करने वाला है। बच्ची को ले जाता है, अपने हाथ से गड्ढा खोदता है जिंदा दफन करने के लिए। मैं आपको एक दावते फिक्र देता हूं। जब वो बच्ची बीच चौराहे पे मान लीजिए मिसाल के तौर पर खड़े होकर के कौम के ठेकेदारों को आवाज लगाती है, ऐ दुनिया के रिफॉर्मरों, ऐ दुनिया के फलासिफरों, ऐ दुनिया के हकीमों, ऐ मजहब के रहनुमाओं, जरा आओ, मुझसे मेरी जिंदगी छीन रहे हैं लोग। अरे दूसरा कोई छीनने वाला नहीं, मेरा बाप ही मुझे मार रहा है, मेरा बाप ही मेरी जिंदगी को छीन रहा है, जरा आओ मुझको बचा लो। ऐ यहूदियों के ठेकेदारों आओ, ऐ यहूदियों के हिब्रो आओ, ऐ ईसाइयों के परस्तारों आओ, ऐ सनातन धर्म के मानने वालों आओ, ऐ बुद्धिस्टियों आओ, ऐ जरतुस्तियों आओ, मुझे जिंदगी दे दो, मुझे जिंदा रहने का हक दे दो। हर मजहब खामोश है, बच्ची दर दर की ठोकर खा रही है, आवाज लगा रही है, मगर हर जगह से खामोशी ही खामोशी है। जब आ गए मुस्तफा, जब आ गए सरकार, रहमते आलम बनकर, चारा साजे दर्द मंदा बनकर, बेकसों के कस बनकर, मुस्तफा जब अरब की सरजमीन पर तशरीफ ले आए, बाप जा रहा है बेटी को दफन करने के लिए, मुस्तफा आगे बढ़ गए। क्यों तुम इसे दफन करोगे? क्यों इसे दफन करने ले जा रहे हो? बाप कहता है, मैं इसका बाप हूं, मैंने पैदा किया है, मैं जो चाहूं इसके साथ करूं, मैं बाप हूं, मैं दफन करूंगा। मुस्तफा फरमाते हैं, तू अगर बाप है तो मैं रसूल पाक बन के आया हूं, मुस्तफा बन करके आया हूं, रहमते आलम बन करके आया हूं। अब बेटियों को दफन नहीं किया जाएगा। मुस्तफा ने इतना मर्तबा दिया, इतना मर्तबा दिया, फरकाते हैं सरकार, अगर तुम्हारे घर में बेटा पैदा हुआ तो 5 रहमत, अगर बेटी पैदा हुई तो 12 रहमतों का नुज़ुल शुरू हो जाता है। बेटी में ज्यादा रहमत, ये मुस्तफा ही का सदका है कि आज माएँ और बहनें जिंदा हैं, इनकी इज्जत है। और मुस्तफा ने सिर्फ जीने ही का हक नहीं दिया, बल्कि कदम के नीचे जन्नत रखकर मुस्तफा ने फरमा दिया, इन्नल जन्नता तहता अक़दामे उम्महातिकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तक जिंदाबाद। अजीजान गिरामी, समझ में बात आ रही है आपकी? तो ये मुस्तफा जाने रहमत हैं जिन्होंने इज्जत दी, और इतनी इज्जत दी कि मुस्तफा फरमाते हैं, अगर तुम्हारे घर में बेटियां हैं तो रहमत है, अगर तुम्हारे घर में बेटियां हैं तो रहमत इलाही है। अगर किसी के घर में 7 बेटियां हो, 6 बेटियां हो, 5, 4, 2, यहां तक कि 1 बेटी हो,
अगर अच्छे ढंग से दीनी तालीम से आरास्ता किया, हलाल व हराम की तमीज दिलाई, अच्छे खानदान में निकाह बिया कर दिया, तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि उस बेटी की वजह से वो आदमी जन्नती बन जाएगा। जिसे जहमत बनाया जा रहा था वो जन्नत देती हुई नजर आ रही है, वो जन्नत देती हुई नजर आ रही है। अजीजा ने गिरामी, तो आज मुस्तफ़ा जाने रहमत ही की ये रहमत है, रहमतुल लिल आलमीन की करम फरमाई है। आज अगर मर्दों को भी फख्र के साथ सर उठाने का मौका मिला है तो यह मुस्तफ़ा की रहमत है। अरब में लोग रक्से बिस्मिल का खेल खेलते थे। नौजवान को नाचने के लिए कहा जाता था, जब वो नाचता तो उसके सर को कलम कर दिया जाता, वो खून का फव्वारा नाचते हुए ऊपर उठता, लोग दिल बहलाया करते थे। क्या क्या दोष था, क्या गलती थी उस नौजवान की? सिर्फ लोग दिल बस्तगी के लिए, दिल के सुकून के लिए, मस्खरापनी करने के लिए, जान की कीमत नहीं थी। खून बहाया जा रहा था पानी की तरह, और पानी की कीमत बहुत ज्यादा थी। अजीजा ने गिरामी, ये तो मुस्तफ़ा की रहमत का सदका है, ये आकाए दो जहां का करम का सदका है। और मुस्तफ़ा सिर्फ दुनिया ही में रहमत नहीं है, अगर कब्र की मंजिल में हम जाएंगे, एक बेटा जिसे बड़ी नाजों के साथ पाला, बड़ी मेहनतों के साथ पाला, एक बेटी बड़ी नेमतों नाजो नियम के साथ आपने पाला, एक दोस्त जिसके लिए जान से जान देने के लिए अब तैयार हो जाते हैं। अजीजा ने गिरामी, जो बेटा और वो बेटी जब इंतकाल कर जाता है इंसान, तो कोई कब्र में नहीं उतरता, बाप है नहीं उतरता, बेटा है जो जिस्त का हासिल मताए नौजवानी है, जो असाए पीरी है, बुढ़ापे की लाठी है, जिंदगी के आलम में बाप के साथ क्या क्या नहीं किया, लेकिन कब्र में नहीं जाता। अगर कब्र में कोई जाता है तो वो मेरे मुस्तफा की जात है। इसीलिए शायर ने कहा, या रसूल अल्लाह, नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी आजमतों के चर्चे, तहे खाक भी लेहद में तेरा नाम चल रहा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा शहीदुर रहमान साहब मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे हुजूर, तहे खाक भी लेहद में तेरा नाम चल रहा है। वहां कोई नहीं मदद करने के लिए गया, अगर कोई आया है तो मुस्तफ़ा की जात है। अल्लाह अल्लाह, एक मोमिन बंदा जब मुस्तफ़ा को कब्र में देखता है, अगर मुस्तफ़ा को अपना जैसा नहीं कहा है, मुस्तफ़ा को रहमतुल लिल आलमीन माना है, मुस्तफ़ा को गांव का चौधरी नहीं माना, मुस्तफ़ा को ताहा व यासीन माना है, तो देख करके मेरे आका मुस्कुराते हुए इशारा देते हैं, अगर तू मेरा मानने वाला है, अरे चेहरा देख लेना, तुझे मुनकर नकीर के सवाल का जवाब याद आ जाएगा। तो अगर कोई वहां भी काम देता है तो ये मुस्तफ़ा की जात है। दुनिया में देखो रहमत मुस्तफ़ा की आम है, कब्र की मंजिल पे देखो रहमत मुस्तफ़ा की आम है, मैदान महशर में देखो रहमत मुस्तफ़ा की आम है। मुस्तफ़ा जाने रहमत है, मैदान क़यामत है, सवा नेज़े पे सूरज है, तांबे की ज़मीन है, पसीने की वजह से लोगों की हालत ख़राब है, गुनहगार अपने अपने पसीने के मुताबिक, कोई तैर रहा है, कोई डूब रहा है, किसी का गले तक है, किसी का कमर तक है, अजीब मामला है, परेशानी के आलम में है। अब मुसीबत झेली नहीं जाती, लोगों के दिमाग में आएगा सबसे पहले आदम, हजरत आदम हमारे बाप हैं, वो अल्लाह के सच्चे पैगंबर भी हैं, चलो उनकी बारगाह में चलकर जरा अपनी हालत जार को दिखा करके उनसे जरा मदद मांगेंगे कि आज परवरदिगार आलम की बारगाह में आप मेरी सिफारिश करवा दीजिए। लोग झुंड के झुंड हजरत आदम से हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत तक सारे के सारे लोग हजरत आदम के पास, ऐ अल्लाह के नबी, आप हमारे बाप हैं, इस हालत जार पर हमारे ऊपर रहम कीजिए, अब गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। हजरत आदम फरमाएंगे, इज़हबू इला गैरी, दूसरे के पास जाओ। लोग हजरत इब्राहीम के पास जाएंगे, लोग कहेंगे हजरत इब्राहीम भी, इज़हबू इला गैरी, आज इस काम के लिए मैं नहीं हूँ। लोग वहाँ से परेशान हजरत मूसा की बारगाह में, वहाँ भी हजरत मूसा फरमाएंगे, इज़हबू इला गैरी। बड़ा अजब मामला है, रहमत की तलाश है, नरमी की तलाश है, आज कौन हमारे ऊपर रहम करेगा। लोग हजरत ईसा की बारगाह में,
हजरत ईसा फरमाएंगे, मैं इस काम के लिए तो नहीं हूं, लेकिन आज जिनके हाथ में लिवा उल हम्द होगा, जिनके सर पर शफाअत कुबरा का ताजे जर्री रखा जाएगा, आज अव्वलीन व आखिरीन जिनकी तारीफ करेंगे, मकाम महमूद जिनको अता किया जाएगा, वो सिर्फ एक जात मुस्तफ़ा की जात है। तुम लोग चले जाओ मुस्तफ़ा की जात बारगाह में। सारे के सारे लोग गिड़गिड़ाते हुए, परेशान हाल, पसीने में डूबते हुए मुस्तफ़ा की बारगाह में, अल्लाह अल्लाह नबी की बारगाह में जाएंगे। आला हजरत तर्जमानी करते हैं, या रसूल अल्लाह, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुआई है। माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छे। अब सारे लोग नबी की बारगाह में अरीजा पेश करेंगे, सरकार इस हालत जार पे कोई रहम करने वाला नहीं। दुनिया में अंबिया तो बहुत आए, मगर सबने कहा इज़हबू इला गैरी, या रसूल अल्लाह मामला ये है। आला हजरत तर्जमानी करते हैं, खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं ना बनी ये बेखबरी के खाल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। क्या सरकार बात। हर जगह इज़हबू इला गैरी फरमाया, मुस्तफ़ा फरमाते हैं अना लहा ऐ अना ली शफाअत, मैं शफाअत के लिए तैयार हूं। आज मेरा दर छोड़ के कहां जाने वाले हो? आज अल्लाह ताला ने मुझे वो मर्तबा अता फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुस्तफ़ा सजदे में सर रखेंगे परवरदिगार आलम की बारगाह में। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी उम्मत बड़ी गुनहगार है। ऐ मेरे आका, ऐ मेरे रब, आज सारी की सारी उम्मत ने मेरी मदद तलब की है, इसलिए आज मुझे मैदान क़यामत में रुसवा ना किया जाए। रब को इतना प्यार आएगा, ऐ मुस्तफ़ा सजदे से सर को उठाइए और जो मांगिएगा वो अता होगा। अब बताना ये है, मैदान महशर की रहमत अता मेरे मुस्तफ़ा का मुलाहजा फरमाइए। जब अल्लाह फरमाएगा अपनी उम्मत का हिसाब पेश करो, हजरत अबू बकर को आगे भेजेंगे, जाओ हिसाब दो, उमर जाओ हिसाब दो, उस्मान जाओ हिसाब दो, अली जाओ हिसाब दो, गौसे आजम जाओ हिसाब दो, इमाम आजम जाओ हिसाब दो, मुजद्दिद आजम जाओ हिसाब दो। और मुझ जैसे गुनहगार सियकार को मुस्तफ़ा दामन में छुपाते नजर आएंगे। परवरदिगार फरमाएगा, ऐ महबूब, जिसे भेज रहे हो उसे भी देख रहा हूं, जिसे छुपा रहे हो उसे भी देख रहा हूं। इसीलिए तो उस्ताज़े ज़मन फरमाते हैं, अरे ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो किसको मिले दो तेरे दामन में छुपाओ। ये है रसूल पाक की रहमत। रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है, हर गुल में, हर शजर में मोहम्मद का नाम है। अजीजा ने गिरामी, ये जो मदरसा कायम हो रहा है, कायम तो पहले से है, जो बनने जा रहा है इस पर आपकी तवज्जो की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप तवज्जो दीजिए और हाफिज मजहर साहब का हाथ मजबूत कीजिए। आपके बच्चे पढ़ लिख के निकलेंगे, तहजीब आएगी, एक इस्लामी माहौल पैदा होगा। और इल्म जहां नहीं है वहां जहालत एक बहुत बड़ी बर्बादी है, और इल्म बहुत बड़ा नूर है। वहां तारीकी होगी जहां इल्म नहीं है, और जहां इल्म है वहां रोशनी ही रोशनी है। परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदक़े में इस इदारे को दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और अजीज़ गिरामी हाफिज मजहर साहब को अल्लाह ताला पर्दा गैब से इनकी मदद फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मोमिनीन। एक मरतबा मेरे साथ कलेमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।